इंसानी मक्खी बुद्ध के चरणों पर आ गिरी। बुद्ध इतने क्रोधित हो गए कि वे रो पड़े, लेकिन वह इंसानी मक्खी फिर से बुद्ध के हाथ पर आ बैठी। इससे बुद्ध का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने मारने की ठानी। अगले ही पल बुद्ध की 8 भुजाएं तेजी से नीचे पड़ी, लेकिन मक्खी बचकर निकल गई। अब वह मक्खी और भी अधिक घमंडी हो गई। वह लगातार बुद्ध को परेशान करने लगी। इससे बुद्ध का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपनी सारी भुजाएं लहराई ताकि उस मक्खी को चटनी बना दे, परंतु सारी भुजाएं आपस में उलझ गईं। बुद्ध यह देकर सह नहीं पाए। साहसी मक्खी सीधे बुद्ध के चेहरे पर जा बैठी और उनकी नाक में घुस गई। जब मक्खी फिर से उनके पास गिरी तो बुद्ध ने एक पेड़ पकड़कर संतुलन बनाया। उन्होंने यहाँ तक कि अपने पैरों का भी इस्तेमाल किया, पर उन्हें क्या पता था कि वह मक्खी अब उनकी गुद्दा में जा घुसेगी। बुद्ध ने तुरंत अपनी उंगली बढ़ाई ताकि उसे पकड़ सके, पर मक्खी फिर से नाक से बाहर आ गई। तो बुद्ध ने उंगली वापस खींची और सोचा कि अब नाक बंद कर दूं, लेकिन देखा कि जिस उंगली से बंद कर रहे हैं वह बहुत ऊपर है। तभी मक्खी अपनी पागल कूंग फूस से उड़ती हुई बाहर आ गई। बुद्ध का क्रोध अब चरम पर था। उन्होंने मक्खी पर हमला शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कमर की पेटी तक उतार ली हथियार के रूप में, पर वह खुली हुई बेल्ट फेंक बैठे, जिससे उनकी पतलून गिरने ही वाली थी। बुद्ध को अब 2 पैरों पर खड़ा रहना पड़ा। तभी मक्खी फिर से आकर उन्हें चिढ़ाने लगी। अब मूर्ति ने उसे झट से पकड़ लिया, पर हाथ इतने सारे थे कि पता ही नहीं चला किस हाथ में है, इसलिए उसने उसे कान के पास लाकर आवाज सुनी। जब मक्खी की जगह पकी हो गई तो मूर्ति हंसी। फिर उसने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए चौकोर नृत्य किया, पर नाचते नाचते बहुत दूर चला गया। हाथ की पकड़ ढीली होते ही मक्खी उड़ गई। मूर्ति बहुत क्रोधित हो गई। उसने हाथ और 5 पैर हवा में फेंककर उसे पकड़ने की कोशिश की, पर इतनी जोर से किया कि संतुलन बिगड़ गया और वह एक अंतहीन खाई में गिर पड़ी और मक्खी बन गई सबसे बड़ी विजेता। सिंहासन के संरक्षण में वह सीधा उसी जगह उड़ गई जहाँ से शुरू हुई थी और वहाँ पर था एक मकड़ी का जाला।